तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई टाटा नेक्सॉन के बारे में। तो अगर जो अभी के तौर पे 5 सीटर में एक बेहतरीन से सब कम्पैक्ट एसयूवी कार प्लान कर रहे हैं और आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि गाड़ी में फीचर परफॉर्मेंस के साथ साथ माइलेज ज़्यादा मिले भाई, तो बजट को देखते हुए इस नेक्सॉन का एक ऐसा मॉडल लेकर आ गया हूँ जिस मॉडल में आपको फीचर परफॉर्मेंस के साथ साथ सीएनजी में माइलेज काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाएगी। और आफ्टर जीएसटी के बाद क्या है इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत, वो भी आप इस वीडियो में जो है वो जानने वाले हैं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इस बिल्कुल नई चमचमाती हुई टाटा नेक्सॉन के प्योर प्लस एस सीएनजी में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको 2 चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी। एक चाबी में कोई भी बटन वगैरह नहीं मिलता है, पर दूसरी चाबी को जब आप देखते हैं तो 3 बटन मिल जाएंगे। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ यहाँ पे आपको फॉलो मी हेडलाइट का जो फीचर है वो देखने को मिल जाता है। इस बटन को जैसे ही आप दबाते हैं तो गाड़ी का हेडलाइट और डीआरएल जो है वो ऑन हो जाता है। और नेक्सॉन की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है भाई कि इस गाड़ी के बेस मॉडल से आपको एलईडी सेटअप हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। और बेस मॉडल से ही आपको टर्न इंडिकेटर और डीआरएल एक ही यूनिट में जो है वो देखने को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं इस गाड़ी को जो देखने का नजरिया है काफी अलग जो है वो हो जाता है। 208 mm की काफी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी। तो आपकी जो गाड़ी है कहीं टच होने वाली भी नहीं है। बाकी 2 वाशर के साथ साथ 2 रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाएगी। कंपनी फिटेड आपको रूफ रेल मिल जाते हैं। पीछे आएंगे तो 7 फीट एंटीना जो है वो दे दिया जा रहा है। ये एक ऐसा वेरिएंट है भाई जिसमें आपको फीचर्स के मामले में सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। साइड में अगर आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो 195 60 आर 16 इंच का नॉर्मल सा स्टील रिम मिल जाएगा। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम मिल जाते हैं। कंपनी फिटेड आपको व्हील कवर जो है वो भी दे दिया जाता है। अगर जो आप सेफ्टी फीचर वगैरह की बात करेंगे तो एबीएस सीबीडी 6 एयरबैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट वार्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट टॉनिक, सेंट्रल लॉकिंग जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी रियर प्रोफाइल की बात करेंगे तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये है कि इस वेरिएंट में कोई भी कनेक्टेड टेल लैंप वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। ये पूरी ब्रेक वालेट हो गई, टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लैंप आपको यहाँ इसके इतनी छोटी जगह में देखने को मिल जाएगा। टाटा का लोगो हो गया और यहाँ पे मिल जाता है इस गाड़ी में आने वाला रिवर्स कैमरा, नेक्सॉन की ब्रांडिंग और ICNG का लोगो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। सेफ्टी के मामले में रियर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो दे दिया जा रहा है। सीएनजी और पेट्रोल आप यहाँ से जो है वो डलवा पाएंगे। बाकी सबसे खास बात मुझे टाटा की ये लगती है भाई कि अगर जो आप टाटा की कोई भी गाड़ी सीएनजी में ले लेते हैं तो सीएनजी सिलेंडर लगने के बाद भी यहाँ पे आपको बोट स्पेस काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। उसका सबसे मेन फायदा है भाई इस गाड़ी में आने वाला ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी, मतलब भाई सीएनजी के 2 सिलेंडर मिल जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको बूट स्पेस काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। और इस वेरिएंट में आपको यहाँ पे कोई भी बटन वगैरह नहीं मिलता है डिग्गी को खोलने के लिए। अगर आप डिग्गी खोलना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से इस फॉलो में हेडलैम्प वाले बटन को जब आप 2 सेकंड के लिए दबा के रखते हैं तो इस गाड़ी की जो डिग्गी है ऑटोमेटिक अनलॉक जो है वो हो जाता है। यह है कि कोई भी पार्सल ट्रे वगैरह नहीं मिलेगा। 3 kg का आपको 4 हुक जो है वो दे दिया जा रहा है। मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है, कुछ सामान को लाना ले जाना हो तो सामने वाली सीट को आप जो है वो फोल्ड कर पाएंगे। और जब आप सामने वाली सीट को फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको एक बेड नुमा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं। अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं इस नेक्सॉन के प्योर प्लस एस वेरिएंट में, उसके बारे में थोड़ा जो है वो चर्चा कर लेते हैं। जब आप इस गाड़ी का ये वाला डोर खोलते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल टोन का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 4 स्पीकर मिल जाते हैं। तो साउंड क्वालिटी वगैरह भी इस वेरिएंट की आपको काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाती है। सीट वगैरह को नॉर्मल तरीके से आप ऐसे जो है वो अनफोल्ड कर पाएंगे। कुशनिंग वगैरह नो डाउट आपको यहाँ पे काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाती है। और जैसे ही आप गाड़ी में बैठते हैं तो नो डाउट कंफर्ट के मामले में भी आपको यहाँ पे सारी चीजें मिल जाती है, जैसा कि थाई सपोर्ट, लेग रूम, हेड रूम, सारी चीजें काफी बेहतर हैं। कैबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए यहाँ पे आपको 2 एसी वेंट्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से भाई काफी अच्छा फील करने वाले हैं। बाकी 3 लोगों की बैठने की जगह, बैठाने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाएगी। दोनों बंदों के लिए यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो भी दे दिया जा रहा है। अगर जो आप सनरूफ के दीवाने हैं तो इस वेरिएंट में आपको काफी बड़ी सी इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाती है। और जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फेसिए पे नजर डालते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे काफी बेहतरीन सा सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। काफी बेहतरीन मैं क्यों बोल रहा हूँ भाई, जब आप गाड़ी के अंदर बैठ के सारे फीचर्स को देखते हैं ना तो भाई जो फीचर्स ऑफर किए गए हैं ना, एक तरीके से मतलब सफारी वाले और हैरियर वाले फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड डोर को देखेंगे तो चारों पावर विंडो मिल जाएंगे। रिफ्लेक्टर जो है वो दे दिया जा रहा है, बोटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर। और ये जो ओवरबीम है भाई, इसे आप नॉर्मल तरीके से यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। अगर जो आपकी हाइट कम है या ज्यादा है तो इस सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो भी एडजस्ट कर पाएंगे। और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठ के भाई चाबी लगाते हैं तो सारी चीजें काफी जगमग जगमग जो है वो करने लगती हैं। पूरी तरीके से आपको यहाँ पे डिजिटल वाली जो फील है वो मिलने वाली है। अगर जो आप स्टीयरिंग वगैरह को देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर जो आप
आप स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो टिल्ट वे में आप इस स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे और इस बटन को प्रेस करके गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी ऑडो वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ से जो है वो लिख पाएंगे। बाकी सेंटर में आपको टाटा का लोगो मिल जाएगा और यहाँ देखते हैं तो वॉल्यूम अप डाउन करने के साथ साथ वॉइस कमांड के सारे फीचर्स आपको स्टीयरिंग पे मिल जाएंगे। और मानेंगे नहीं भाई, प्रैक्टिकल लाइफ में गाड़ी को चलाते समय जब आप इन सारी चीजों का यूज करते हैं तो आपको काफी आनंद जो है वो मिलने वाला है। बाकी लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर पाएंगे। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर हो गया, डे नाइट IRBM एलईडी लाइट के साथ साथ वन टच करके इसका इलेक्ट्रिक सनरूफ जो है वो आप ओपन कर पाएंगे और सनरूफ के जो बाहर का नजारा है भाई आपको ऐसा कुछ जो है वो देखने को मिल जाता है। सनरूफ बंद करना हो तो वन टच जैसे ही आप करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रिक सनरूफ है ऑटोमेटिक जो है वो बंद हो जाती है। दूसरी साइड देखते हैं तो वैलेट मिरर दे दिया जा रहा है गाड़ी के हिसाब से। नो डाउट आपको यहाँ पे काफी अच्छा खासा कूल्ड ग्लो बॉक्स जो है वो भी देखने को मिल जाता है। सेंटर में देखेंगे तो 10.25 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाएगा एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यूएसबी लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो है वो चला सकते हैं। अगर जो आप बात रिवर्स कैमरे की करते हैं तो रिवर्स गियर लगाने के लिए एक नॉब मिल जाता है। इस नॉब को उठा के आप इसका गियर जो है वो लगा पाएंगे और जब आप गियर लगाते हैं तो यहाँ पे आपको काफी बेहतरीन क्वालिटी का कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा और पार्किंग सेंसर कुछ इस तरीके से आवाज करते हैं और जब आप स्टीयरिंग को किसी भी साइड मोड़ते हैं भाई तो डायरेक्शन वगैरह सारी चीजें जो हैं वो पता चल जाती हैं। बाकी सेटिंग वगैरह में जाएंगे तो और भी कई सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिल जाएंगे। जब आप डेली लाइफ में इस गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो इंफोटेनमेंट सिस्टम के छोटे छोटे फीचर का आपको धीरे धीरे नॉलेज जो है वो हो जाएगा। और यहाँ देखते हैं तो 2.8 AC वेंट्स मिल जाते हैं। नीचे आपको मैनुअल सी मिल जाएगा जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करेंगे उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी हैजर्ड लाइट ऑन करने वाली बटन यहाँ पे मिल जाएगी। सीएनजी से पेट्रोल में या पेट्रोल से सीएनजी में स्विच करना चाहते हैं तो उसकी बटन आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाती है और दो तरीकों से आप इस गाड़ी का डिग्गी जो है वो ओपन कर पाएंगे, एक चाबी से और एक आपको यहाँ पे भी बटन जो है वो देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे भी आपको फोन वगैरह चार्ज करने के लिए जो चार्जिंग पोर्ट है वो दे दिया जा रहा है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स, छोटा मोटा सामान वगैरह या कॉइन वगैरह रखना चाहते हैं तो यहाँ पे जगह मिल जाती है। यहाँ पे भी आपको स्टोरेज मिल जाएगा। आपके ट्रिप को और भी बेहतर बनाने के लिए आर्मरेस्ट जो है वो भी दे दिया जा रहा है जो कि स्लाइडेबल नहीं है, नॉर्मल सा हैंड ब्रेक। फीचर्स के मामले में देखते हैं तो नो डाउट भाई सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जैसा कि स्टीयरिंग पे कंट्रोल, म्यूजिक सिस्टम मिल जा रहा है और देखते हैं तो चार्जिंग सॉकेट वगैरह मिल जा रही हैं और ऊपर आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाएगा। जो आप फोन वगैरह से बात करते हो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। देखा जाए भाई एक ओवरऑल जो सारे फीचर्स होने चाहिए वो सारे फीचर्स आपको इस वेरिएंट में जो है वो देखने को मिल जा रहा है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस दो चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए भाई पहले प्राइस वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं, फिर जानेंगे इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत कि ये गाड़ी प्राइस के हिसाब से आपके लिए कितनी बेहतर है। अगर जो आप गाड़ी की कीमत की बात करेंगे तो ये है नेक्सॉन का प्योर प्लस एस CNG जो कि एक्स शोरूम कॉस्ट करता है 9,99,900 रुपये और जब आप इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लेते हैं तो लगभग आपको वहाँ पे 50,777 रुपये जो है वो इंश्योरेंस के लिए देना होगा। और जैसे ही आप गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो वहाँ पे आपको 92,099 रुपये जो है वो देना होगा। 600 रुपये का फास्टैग पड़ जाएगा और जब आप गाड़ी EMI पे लेते हैं तो 400 रुपये का एफिडेविट जो है वो भी पड़ जाता है। और जैसा कि आप इस गाड़ी के साथ सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर वगैरह जैसे सामान लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लगभग एसेसरीज के तौर पे 28,000 रुपया जो है वो देना रहता है। हालांकि भाई ये चीज मैंडेटरी नहीं रहती है। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि जो कंपनी एसेसरीज देती है वो काफी महंगा होता है तो हम बाहर से लगवा लेंगे, हमको सस्ता मिल जाएगा। तो जी भाई आप बाहर से भी लगवा सकते हैं। अगर जो आप शोरूम से लेते हैं तो लगभग आपको 28,000 रुपये का जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है CNG में 11,71,000 रुपए की और आज के टाइम पे भाई इस गाड़ी पे लगभग 33,000 रुपए का डिस्काउंट जो है वो भी देखने को मिल जा रहा है। तो जब आप 33,000 रुपए माइनस करते हैं तो गाड़ी की टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 11,34,000 रुपए की। 11,34,000 रुपए के हिसाब से देखेंगे तो नो डाउट यहाँ पे आपको इस गाड़ी में फीचर्स काफी तगड़े जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। किसी भी तरीके से कोई भी फीचर की यहाँ पे आपको कमी नहीं दिखेगी। बाकी अगर जो आपको टाटा की कोई भी गाड़ी लेना हो तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। मेरे ओपिनियन के हिसाब से देखेंगे तो प्राइस के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए काफी बेहतर है। आइए इंजन वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं कि इस गाड़ी में जो इंजन लगाया गया कितनी पावर देता है, माइलेज वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। अगर जो आप भाई पावर वगैरह की बात करेंगे तो इस गाड़ी में आपको मिल जाता है 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन जो कि पावर निकालता है 118 bhp की, 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो नो डाउट गाड़ी के बॉडी के हिसाब से यहाँ पे आपको काफी पावरफुल इंजन जो है वो देखने को मिल जाता है। और रही बात भाई माइलेज की तो 1 किलो CNG में लगभग आपको यहाँ पे 25 क्विंटल की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर या जिस हिसाब से भाई इस गाड़ी में कई सारे फीचर्स काफी तगड़े ऑफर किए गए हैं उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है
कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसे नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।